पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब हम देंगे। हम सक्रियता से नजर बनाए रखे हुए हैं। दिल्ली में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बहुत बड़ा बयान दिया पाकिस्तान को लेकर कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। और वो एक जगह पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. अगर देखा जाए इस टाइम इंडिया स्टेबल भी है, इंडिया की इकॉनमी भी बेहतर है, इंडिया के रिलेशंस दूसरे बड़े कंट्री के साथ भी अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान स्टेबल भी नहीं, इकॉनमी भी बेहतर नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नहीं इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करना चाहते? हमारे तल्लुकात अपने नेबर्स कंट्री चाहे इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो, डे बाय डे क्यों ख़राब हो रहे हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी मेरी ये जिसे कहते हैं ना एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बिना रुकावट बातचीत का युग अब खत्म हो चुका है। विदेश मंत्री ने कहा कि हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जयशंकर ने कहा कि यहाँ 370 खत्म हो चुका है, इसलिए अब मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के साथ हम किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। और आपने देखा हो रिसेंटली कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। और वो एक जगह पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि और काफ़ी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। और अगर आप ये देखें कि 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से एज़ ए फ़ॉरेन ऑफ़िस से, फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। और ये मेरी समझ से ज़ाहिर बात है चीज़ें थोड़ी-सी बाला-बाला, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी सरकार का इससे क्या मुराद है? पाकिस्तानी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है, जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना। मिसाल के तौर पे अब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल इसको रिब्यूक किया है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो एम्प्लॉइंग इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म जो है ना, इसको हम कंडेम करते हैं, कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तरफ वो आपकी जब उनका दिल करता है आपके ट्विटर हैंडल बंद कर देते हैं, इंटरनेशनली वो आपको जहाँ जो दिल करता है आप कहते हैं आपको F-16 की जो सेल्स क्यों की गई हैं $450 मिलियन की। जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी मेरी ये जिसे कहते हैं ना एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उन्होंने कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेररिज्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो, जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। और मुझे बताएँ दुनिया में कहाँ हुआ है? और ये इंडिया के खिलाफ कर रहा है। और उन्होंने कहा इंडिया जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट है। सो डॉक्टर जयशंकर जब इस तरह की बात करते हैं, तो बड़ी नाप-तोल के करते हैं, बड़ा सीज़न्ड डिप्लोमेट है।
अगर आपको याद हो, जब ये नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, मिडल ईस्ट वाला सारी, तो डॉक्टर जयशंकर कुछ भी नहीं बोले थे। इट वाज़ द पार्टी व्हिच वाज़ स्पीकिंग। पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे, नरेंद्र मोदी डील कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने रखा हुआ है टू डील विद द वेस्टर्न एंड द अमेरिकन्स, और बड़ा केयरफुली वो बात करते हैं। अब जब पाकिस्तान, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अमेरिकन्स का एक दोबारा जो रोमांस पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, हम क्यों लड़े उनसे? इस पॉइंट के ऊपर ना वो भी करते हैं कि जी आप इंडिया की फेवर कर रहे हो, इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई ये बता दें सर, आप 4 जंगें 3 जंगें तो हमने प्रॉपर कश्मीर के नाम पे लड़ी हैं, कोई एक फ़ायदा हुआ हो तो वो मुझे बताएं, फिर हम आगे जंग लड़ लें। हमें अगर फ़ायदा हुआ है तो मैं जंग से दुनिया में किसी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हम भाग भाग के कहते हैं जी हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे। हम में से अब हमारी राय जो है, हमारी आवाम की जो राय है वो बहुत चेंज हो गई है। अब आवाम जंग नहीं चाहती भाई।